हेलो स्टूडेंट्स। अब जो है हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से महाद्वीप किसे कहते हैं और विश्व में कितने महाद्वीप हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, महाद्वीप महाद्वीप की परिभाषा है कि महाद्वीप धरती की ऐसी संरचना को कहते हैं जो समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई तक उठी हुई तथा क्रमबद्ध विस्तृत भूभाग होता है। तो इन शॉर्ट में आप समझ सकते हो, महाद्वीप मतलब जहां पर भूभाग हो, जहां पर भूमि हो, जमीन हो, उसे कहते हैं महाद्वीप। तो समुद्र से लगभग 600 फुट अंदर तक के महाद्वीपी मग्न तटों अर्थात जहां पर तट होता है और मग्न ढालों को भी महाद्वीप के अंतर्गत रखा जाता है। और इस प्रकार से धरती का जो है बहुत बड़ा विस्तृत भूभाग, जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सके, आसानी से जिसे हम पहचान सके, उसे कहा जाता है महाद्वीप। तो होप सो स्टूडेंट्स की महाद्वीप की परिभाषा आपको क्लियर है। महाद्वीप अर्थात जहां पर भूमि होता है, समुद्र सतह से समुद्र तल की जो निश्चित ऊंचाई है उससे ऊंचाई पर स्थित जो भूभाग होता है उसी को महाद्वीप कहते हैं। अब विश्व में कुल हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो क्रमबद्ध हम इन महाद्वीपों के नाम देखते हैं और उसे मानचित्र में देखते हैं कि ये कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले है एशिया महाद्वीप, दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका और छठवां है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से विश्व में कुल ये 7 महाद्वीप हैं। 5 महासागरों के बारे में इसके पिछले वीडियो में आपने अध्ययन किया, तो आपको अब जो है महाद्वीपों के नाम भी क्लियर हो गए होंगे कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब जो है इन महाद्वीपों को हम मैप में दर्शाएंगे और उनके बारे में विशेषता क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगर आप विश्व के मानचित्र में देखते हो, ये आपका विश्व का मानचित्र है और विश्व के मानचित्र में देखते हो तो ये पूर्व की ओर, अगर विश्व के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये पूर्व की ओर जो है ये हमारा है एशिया का भूखंड। आप देख रहे हो कि ये कितना विस्तृत है। ये पूरा जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, ये हमारा है एशिया महाद्वीप। तो इसकी विशेषता है कि एशिया विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं सारे धर्मों की, यहाँ पे सर्वधर्म, सारे धर्मों की जन्मभूमि कहा जाता है एशिया का भूखंड। ये जो आप एशिया का भूखंड देख रहे हो, ये एशिया का भूखंड जो है सर्वधर्मों, सारे धर्मों की जन्मभूमि है। और अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा आपको प्राचीन सभ्यताएं, पुरानी सभ्यताएं जो हैं वह एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होगी और इसी कारण इन नदियों की को सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब जैसे अगर इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो विश्व के क्षेत्रफल में लगभग 29.5 भाग एशिया के पास है। विश्व का लगभग 29.5 भाग एशिया का है और यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग, 1/3 भाग तक फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप में चावल, जूट, कपास, सिल्क
आदि के उत्पादन में पहला स्थान है, पहले स्थान पर एशिया है। अर्थात व्यापारिक दृष्टि से व्यापार के क्षेत्र में भी एशिया ने काफी प्रगति की है। अब इसी क्रम में अब हम देखेंगे दूसरा महाद्वीप। अब दूसरा क्या है हमारा? अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आप देख ही रहे हो, ये हमारा एशिया हो गया, ये दूसरा हमारा है अफ्रीका। अब हम क्रमबद्ध तरीके से जाएंगे। एशिया जो है यह पहले स्थान का है, यह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है अफ्रीका। अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पर लगभग सारी प्राचीनता एवं नवीनता, अर्थात प्राचीन, पुरानी और नई दोनों संस्कृतियां मिल जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में पुरानी और नई दोनों संस्कृतियां हमें देखने के लिए मिलती हैं और लगभग विश्व का 20.2% भूभाग जो है अफ्रीका के पास है और यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, यहाँ पर विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ये 20 डिग्री से आप देख रहे हो, 0 डिग्री से, सॉरी, विषुवत रेखा जो है ये 0 डिग्री से। तो यह एकमात्र ऐसा देश है जहां पर ये 0 डिग्री से विषुवत रेखा और यहाँ पर 23 डिग्री से, यहाँ से 23 डिग्री से कर्क रेखा और यहाँ पर 23.5 डिग्री से मकर रेखा होकर गुजरती है। मतलब अफ्रीका ही सिर्फ ऐसा देश है, ऐसा महाद्वीप है जहां पर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों गुजरते हैं और अफ्रीका का 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है वह मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि के योग्य है और अफ्रीका को हीरा और सोना उत्पादन के लिए अग्रसर है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। तो इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप, इन्हीं सब कारणों से अफ्रीका महाद्वीप जो है वह दूसरे क्रमांक का महाद्वीप है। अब जो है हम तीसरे क्रमांक का देखेंगे, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, अब अमेरिका जो है वह 2 भागों में विभक्त है। ये भाग जो है आपका अमेरिका का है, यह जो है 2 भागों में विभक्त है। तो एक हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दूसरा हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो क्रमशः हम पढ़ेंगे इसे। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह जो है इसकी खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। कोलंबस नामक नाविक ने इसकी खोज की थी और इसके दक्षिणी भाग में, ये जो दक्षिणी भाग है इसमें अनेक द्वीप है और जिसे जो है वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व का अगर देखा जाए तो ये जो भूभाग है वो लगभग 16.5 भाग तक फैला हुआ है और यहाँ पर विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग उत्तरी अमेरिका में होता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका की है मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी। अब जो है हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में अध्ययन करते हैं। दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका जो है यह संसार का 4थे क्रमांक का महाद्वीप है और इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण के उष्ण कटिबंध में आता है। जैसे मैंने कहा कि 0 डिग्री से ये जो है विषुवत रेखा जाती है और ये रहा ब्राजील देश, दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील देश जो कि सबसे बड़ा
क्षेत्र है, सबसे बड़ा देश जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, अगर सबसे बड़ा देश कहा जाए तो ब्राजील को माना जाता है, और अगर सबसे छोटा है तो फॉकलैंड है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका क्षेत्रफल लगभग 11.80 है। तो ये जो है चौथे क्रमांक का महाद्वीप है। अब इसी कड़ी में हम 5वें क्रमांक का देखते हैं, अंटार्कटिका। अब ये रहा हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। इसकी विशेषता क्या है कि अंटार्कटिका संसार का छोटा महाद्वीप है। यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में आता है, और ये पूर्णतः, इसकी विशेषता है कि ये पूर्णतः हिमाच्छादित अर्थात बर्फ से घिरा रहता है, और इसी के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि बर्फ का रंग जो है वह श्वेत होता है, सफेद होता है, और यह जो है बर्फ से घिरा होने के कारण इसे जो है श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और इस महाद्वीप की खोज करने का प्रथम प्रयास जो है नाविक जेम्स कुक, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जो है वो जेम्स कुक द्वारा किया गया था, लेकिन वह अंटार्कटिका वृत्त को पार करके भी इसकी भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। तो इसके लिए इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज का पूरा श्रेय जो है वह फेबियन वेलिंगशॉसेन को है, जिसने 1820 ईस्वी को वोस्टाक नामक जहाज से अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा था। यह एक ऐसा अकेला महाद्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन और वीरान है। यहाँ पर कोई भी जनजीवन नहीं पाया जाता, क्योंकि बर्फ के ऊपर कोई जाकर तो रहेगा नहीं, और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में तथा दक्षिणी ध्रुव के एकदम मध्य में स्थित है। आप देख रहे हो कि एकदम मध्य में स्थित है। तो इस तरह से हमने देखा अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अब हम जो है अगला देखेंगे, अगला 6वें क्रमांक पर है यूरोप। अब ये जो है यह पश्चिम की ओर जो भाग दिख रहा है ये आपको पूरा यूरोपीय देश है। ये छोटे छोटे जो देश दिख रहा है ये यूरोपीय देश है, और यह जो है हमारा यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसे प्रायद्वीपों का या प्रायद्वीपी या यूरेशिया का महाद्वीप कहते हैं। यूरोप तथा एशिया में सम्मिलित भूभाग को कुछ भूभाग जो है कुछ यूरोप में है तो कुछ एशिया में है, तो ऐसे भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप के पास संसार का क्षेत्रफल का लगभग 6.5% भाग है, और यूरोप के सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि पाया जाता है। अब यूरोप का सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस। रूस यूरोपीय देश का सबसे बड़ा देश का, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। अब अगला जो है यहाँ पर 7वें क्रमांक पर है ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखिए ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज जो है सन 1770 में जेम्स कुक ने की थी, और यह महाद्वीप पूर्णतः आप देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से यहां से मकर वृत्त जो है वह होकर गुजरता है, और यह एक मात्र ऐसा देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े भूभाग में
बहुत कम वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम वर्षा होती है, जिसके कारण इसे जो है प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रमुखतः 7 महाद्वीपों के बारे में हमने अध्ययन किया और हमने देखा कि ये महाद्वीप कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। जैसे कि सबसे पहले एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, फिर जो है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद जो है अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बाद आपने देखा यूरोप, और यूरोप के बाद में अंत में ऑस्ट्रेलिया।